2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 2 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने में के काम करेगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटे हैं। आज IT से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, FPO और FEX जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए PM किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि दे सकते। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियाँ बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गया है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ Tier 2, Tier 3 शहरों को हो रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची है। वंदे मेट्रो जैसे कई योजनाएं पर काम चल रही है। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरा सरकार इन आधुनिक मापदंड पर काम कर रही है जिससे भारत विकसित देश के सामने बराबरी से खड़े हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में
बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में 3,80,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। नेशनल हाईवेज बनाने की गति में भी 2 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू करने का फैसला किया है। और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। धामी सरकार में पीआरडी स्वयंसेवक कई विभागों में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। वहीं पीआरडी के जवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 570 रुपये मानदेय दिया जाता था, जो कि अब 80 रुपये की बढ़ोतरी करने पर 650 रुपये प्रतिदिन हो गया है। इसके लिए मंत्री ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी राज्य कर्मचारियों के हित में लगातार कई अहम फैसले ले रहे हैं। पीआरडी जवानों की एक मांग कि उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, उस मांग को पूर्ति करने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सामान्यतः किसी भी मानदेय कर्मी का मानदेय उस समय बढ़ाया जाता है जिस समय हम चुनाव के आसपास होते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विभाग की मंशा को समझते हुए, पीआरडी जवानों की समस्याओं को समझते हुए, जिस समय नितांत आवश्यकता थी उस समय उनका जो है मानदेय वृद्धि करने का काम किया है। तो इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। इस बढ़ते हुए मानदेय के साथ में हमारे पीआरडी जवान अब ऊंचे मनोबल के साथ में काम। तो उत्तराखंड में आज की बड़ी खबर है, जहां पर 80 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी पीआरडी जवानों के लिए कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी का विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने आभार जताया है। अब आपको बता दें कि प्रतिदिन पीआरडी जवानों को जहां पहले 570 रुपये मानदेय मिलता था, वहीं अब बढ़कर 650 रुपये प्रतिदिन हो गया है। तो ऐसे में पीआरडी जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है। पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है और विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने 80 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से तमाम जगह जो भी काम हो रहा है, उसमें जो प्रतिदिन मानदेय वाले जो भी कर्मचारी हैं, उनके प्रति सीएम धामी हमेशा उनके लिए कुछ नया करने जाते हैं, उनकी भलाई का सोचते हैं। और यही वजह भी है कि यहाँ पर 80 रुपये प्रतिदिन पीआरडी जवानों के मानदेय को मुख्यमंत्री धामी ने बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। और ऐसे में रेखा आर्य, जो कि विभागीय मंत्री हैं पीआरडी की, उन्होंने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। तो इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है और उत्तराखंड में काम कर रहे पीआरडी जवानों के लिए आज ये खुशी का दिन है। उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर 80 रुपये प्रतिदिन उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो गई है। अब ये 570 रुपये से बढ़कर 650 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो बढ़ोतरी का शासनादेश भी जारी हो गया है। शासनादेश जारी होने के बाद रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। और विस्तार से समझते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण से ज्यादा जानकारी लेते हैं। अरुण, बताइए कि किस तरीके से पीआरडी जवानों के लिए 80 रुपये प्रतिदिन मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई है, उनके लिए कितनी खुशी का ये दिन है और ऐसे में विभागीय मंत्री ने क्या कुछ कहा है? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, पीआरडी जवानों की लंबे समय से मांग चल रही थी मानदेय को लेकर कि मानदेय में उनके बढ़ोतरी की जाए। और ऐसे में कई बार उनके परिवारजनों के द्वारा भी ये जो है कहा गया, मांग की गई थी कि जो है पीआरडी जवानों का मानदेय वो बढ़ाया जाए। तो ऐसे में सरकार ने पीआरडी जवानों की मांग को देखते हुए, उनकी जो मुश्किल है उसको देखते हुए एक बड़ी सौगात जो है पीआरडी जवानों को देने का काम किया है। और 80 रुपये का जो मानदेय है वो पीआरडी जवानों का बढ़ाया गया है। यानी
यानी कि 570 से अब जो है उनका प्रतिदिन जो मानदेय है वो 650 रुपये हो गया है। तो ऐसे में एक खुशी की बात भी जो है पीआरडी जवानों में देखने को मिल रही है। उनके परिवारजनों में भी काफ़ी खुशी है जिस तरीके से उन्हें के मानदेय में 80 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या का भी कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उन्होंने आभार जताया कि जिस तरीके से पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि पीआरडी जवान हर मोर्चे पर जो है वो डटे रहते हैं। उत्तराखंड के लिए हर मोर्चे पर वो अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे किसी भी तरीके की मुसीबत हो, हर मोर्चे पर जो है वो लगातार खड़े रहते हैं। तो ऐसे में उनको उत्साहित भी करने के लिए और उन्हें जो है एक सम्मान भी देने के लिए जो है ये उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। और ऐसे में 80 रुपये जो प्रतिदिन मानदेय उनका बढ़ाया गया है, ऐसे में पीआरडी जवानों में भी खुशी की लहर है। और इससे पहले भी जो है पीआरडी जवानों के लिए जो है कई ऐसे फैसले सरकार ले चुकी है। जो मंत्रिमंडल की बैठक में भी जो है पीआरडी जवानों का जो एक्ट में संशोधन किया गया था, 1948 का जो एक्ट था उसमें भी संशोधन सरकार के द्वारा किया गया था। और ऐसे में महिला जो पीआरडी जवान हैं उनकी छुट्टी को लेकर भी, उनकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी, तो इस तरीके के तमाम फैसले लगातार सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। और आगे भी जो है प्रदेश सरकार का ये कहना है कि आगे भी तमाम ऐसे फैसले जो है पीआरडी जवानों के लिए हो या अन्य विभागों के लिए हो, या ऐसे तमाम जो है फैसले वो लिए जाएंगे। अरुण, ये देखा जाए क्योंकि पीआरडी जवानों के जो मानदेय बढ़ा है, बहुत लंबे वक्त से इस बात की मांग भी थी। हमने देखा है कि एक कार्यक्रम के दौरान तो पीआरडी जवानों ने मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाई थी, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो ऐसे मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर किस तरीके की खुशी पीआरडी जवानों में देखने को मिल रही है, और ये जो मानदेय की बढ़ोतरी है 80 रुपये, इसे किस तरीके से देखा जा सकता है? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, पीआरडी जवान लंबे समय से जो है मांग कर रहे थे कि उनके मानदेय में जो है बढ़ोतरी की जाए। ऐसे में काफ़ी उनका ये कहना था कि जो मानदेय उन्हें मिलता है, उन्हें ऐसे में कई परेशानियां होती है अपना घर चलाने में भी, और ऐसे में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है उन्हें परेशानियाँ होती है, मुसीबतें काफ़ी झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में पीआरडी जवानों का ये कहना मांग थी कि उनका जो है मानदेय बढ़ाया जाए, उनके मानदेय में कुछ बढ़ोतरी जो है सरकार की तरफ से की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक कार्यक्रम में जब पहुँचे तो एक पीआरडी जवान ने उनसे वहाँ पर गुहार भी लगाई थी, और वो वीडियो भी तमाम तेजी से उस वक्त लगातार वायरल हुआ था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज़ को लेकर के जो है फैसले ले रहे थे। और ऐसे में जो संशोधन एक्ट में भी संशोधन किया गया था, उसके बाद अब भी जो है पीआरडी जवानों का जो मानदेय 80 रुपये बढ़ाया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पीआरडी जवानों की मांग को देखते हुए, उनकी मांग को प्राथमिकता देते हुए जो है ये फैसला लिया है और 80 रुपये का मानदेय उनके लिए बढ़ाया गया है। तो ऐसे में ये काफ़ी जो है एक सम्मान भी उनके लिए देखा जा रहा है पीआरडी जवानों के लिए, जो उन्होंने मांग की थी। आखिर उनकी मांग को जो है वो पूरी भी हुई है। और ऐसे में प्रदेश सरकार से उनकी मांग जो थी वो पूरी होने को लेकर भी उनमें काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में भी जो है काफ़ी उत्साह पीआरडी जवानों में और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पीआरडी जवान हर मोर्चे पर अपनी सेवाएं देते हैं, हर मोर्चे पर जो है वो डटे रहते हैं। तो ऐसे में खुशी जो है पीआरडी जवानों में भी देखने को मिल रही है, और एक सम्मान के रूप में भी पीआरडी जवानों के ये देखा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है अरुण, आपने अच्छा यहाँ पर जो विभागीय मंत्री हैं रेखा आर्य, उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा सोचते हैं कि जो इस तरीके से मानदेय पर काम कर रहे हैं उन लोगों का परिवार भी अच्छी तरीके से चल सके, आर्थिक स्थिति उनकी भी ठीक रहे, बिगड़े ना। तो ऐसे में रेखा आर्य ने इस पूरे जिस तरीके से मानदेय बढ़ा है उस पर क्या कुछ उनका कहना है अरुण? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार जो है लगातार पीआरडी जवानों के हितों में जो है फैसले ले रही है, और जो विभाग से संबंधित और भी चीज़ें हैं उनके लिए भी जो है प्रदेश सरकार लगातार फैसले लेती है। और ऐसे में उत्तराखंड के लिए भी काफ़ी तमाम फैसले, किस तरीके से उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूती मिले, उत्तराखंड का विकास हो सके, और जो प्रदेश सरकार का एक विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है, तो उसमें भी सभी की भूमिका है, चाहे वो पीआरडी जवान हो या अन्य जवान हो, या महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी के जो है योगदान उसमें रहेगा। जिस तरीके से जो विजन सरकार का है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाए, तो रेखा आर्य जो विभागीय मंत्री है उनका यही कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड के हित में जो है फैसले ले रही है। पीआरडी जवानों के हितों में भी जो फैसला लिया गया है ये काफ़ी सराहनीय कदम भी है, और काफ़ी जो है इससे और भी जो है आर्थिकी जो उनकी है पीआरडी जवानों की वो भी बढ़ेगी, और आने वाले समय में काफ़ी उत्साह जो है पीआरडी जवानों में वो भी देखने को मिलेगा। और ऐसे में रेखा आर्या जो कि मंत्री हैं विभागीय, उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में भी प्रदेश सरकार पीआरडी जवानों के हितों में ऐसे कई फैसले लेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा अरुण, की जिस बात की इंतजार था उसी पर ऐसे फैसले और भी उनके हित में होंगे।
ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में इस वर्ष भीषण गर्मी के बाद मौजूदा वक्त में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और मौसम विभाग का कहना है कि 3 जुलाई तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी तो कई हिस्सों में मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान है। फिलहाल देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहावना है। और आज भी मैं बात करूं तो ज्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा मिलेगी और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मानसून पूर्व वर्षा का दौर मौजूदा वक्त में जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार से 29 जून तक प्रदेश के अधिकांशतः क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की विशेष चेतावनी जारी की है। भारी वर्षा का दूसरा दौर 2 या 3 जुलाई को भी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत प्रत्येक जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे तापमान में कमी दर्ज की गई। शुक्रवार से लेकर रविवार शाम तक उत्तराखंड में कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। आगे आप जा रहे हैं कल 27, 28 या 29 को, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी और भी बढ़ेगी। ज़्यादातर जगहों में जहां हल्की से मध्यम मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी भी जो है आपको कुमाऊं रीजन 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुक्का जगहों में टीमें भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप वर्षा काल से पूर्व नालियों की, नहरों की, जहाँ पे कि आपदा की दृष्टि का संवेदनशील है, उन जगहों का निरीक्षण कर लिया जाए और वो ये देख लिया जाए कि आपदा से पूर्व की तैयारियां कर दी गई है कि नहीं कर दी गई है। उसी संबंध में नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न नालियों की सफाई, नहरों की सफाई का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा ये कान्या क्षेत्र में ना हो। बाढ़ चौकी हमने बनाई है, खासकर ऐसे क्षेत्र जो नदी से लगते हुए हैं, जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। किसी प्रकार का अगर जल प्रवाह में वृद्धि होती है तो उसके अनुसार वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। धनगढ़ी जो राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है, वहाँ पे एक बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से चौकी का स्थापित की जाएगी, जिसमें कि पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। यदि जल स्तर बढ़ता है उस दिशा में वहाँ पे ट्रैफिक का आवागमन रोका जाएगा। मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदला हुआ है। हमारे संवाददाता रामनगर से सलीम अहमद साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सलीम, बताइए किस तरीके का मौसम वहां पर इस वक्त बना हुआ है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान और क्या कुछ वहां के लिए कहा गया है। देखिए रवि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ी और इस बीती रात से जो बरसात शुरू हुई है यहाँ, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को जो है राहत मिली है। जनता के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान नजर आ रही है कि उनको भीषण गर्मी के प्रकोप से कुछ राहत मिल रही है। साथ ही अगर मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी आदि जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही शासन के द्वारा जो है सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो नदी नाले हैं जहां पे हर साल घटनाएं निकल करके सामने आती हैं, या कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे जनता बसी हुई है नालों के किनारे पे, नदियों के किनारे पे, उनको जाकर के वहां मौका मुआयना किया जाए किस तरीके की स्थितियां वहां पे बनी हुई हैं। साथ ही उन लोगों को जो है जागरूक भी किया जा रहा है कि अगर किसी भी स्थिति में अगर कोई ऐसी आपदा की स्थिति बनती है अगर पानी बरसात की वजह से, तो नंबर भी उनको दिए जा रहे हैं जो आपदा संबंधित नंबर हैं। और साथ ही रामनगर में कुछ ऐसी नदियां हैं, कुछ ऐसे रफ्ते हैं, कुछ ऐसे नाले हैं जिनमें हर वर्ष जो है दुर्घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो उप जिलाधिकारी रामनगर के द्वारा जो है ऐसी नदियों के किनारे पर जो है आपदा चौकियां जो है बनवाई जा रही हैं और कुछ जगहों पे बन भी गई हैं आपदा चौकी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है रामनगर का प्रशासन आप बरसात को लेकर के। जी ठीक है सलीम, आप बने रहिए हमारे साथ मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं और जानकारी लेता हूं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। जी नमस्कार जी, अभी आगे किस तरीके का मौसम का पूर्वानुमान है और आज जो प्रदेश में मौसम का मिजाज है वो क्या कुछ कह रहा है सर आने वाले वक्त के लिए? बिल्कुल, पीछे जो 24 आवर्स गए हैं उसमें अच्छी बारिश प्रदेश में मिली है, अनेक जगहों तक बारिश मिली है, और साथ में जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो कुमाऊं रीजन में रही है, चाहे वो नैनीताल है, इसी तरह बागेश्वर है, और हैवी रेन साहब की जो है US नगर है या चंपावत है, उनमें भी मिली है। तो ये जो स्थिति है ये 2 से 3 दिन रहेगी, जो हैवी या वेरी हैवी रेन है कुमाऊं में मिलेंगी आपको, और भी कल परसों तक जो है ये चीजें देखने को रहेंगी, 29 तक भी चलेगा।
बाकी आप गढ़वाल रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो हैवी रेंस है आज से इक्का दुक्का जगहों में आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या इसी तरह चमोली है, रुद्रप्रयाग है, तो इनमें संभावना है कि इक्का दुक्का जगहों में मिलेंगी। कल जो एक्टिविटी है वो गढ़वाल में भी थोड़ी और बढ़ेंगी, हैवी या वेरी हैवी रेंस मिलेंगी कल भी और परसों भी। तो इस तरह की स्थिति है, 2 से 3 दिन जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में है और आज मानसून के लिए भी बोल दिया गया कि मानसून जो है उत्तराखंड को कवर कर गया है। तो ज्यादातर हिस्से हमारे आज जो है वो कवर हो गया मानसून के उससे भी जो है, और आगे अभी आज से लेकर 3 दिन अगर बात करें तो 4 दिन तो अच्छी बारिश प्रदेश में रहने वाली है। ठीक जी, अच्छा, आप बता रहे सर कि अगले 3 से 4 दिन अच्छी बारिश होगी। मानसून की दस्तक भी कुछ हिस्सों में उत्तराखंड में हो गई है। इस बार सर ये भी कहा गया है कि ज्यादा बारिश होगी, तो उत्तराखंड तो वैसे ही संवेदनशील राज्य है, इस लिहाज से क्या कुछ एहतियातन? हाँ, ये तो बिल्कुल दिया गया है कि जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दी जाती है कंट्री के लिए, पूरे के लिए दिया जाता है, और उसमें चाहे नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी, तो उसमें भी वो बोला गया है कि जो है सामान्य से ऊपर तक वो रह सकती है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे भी ज्यादा हमारा नॉर्मल है, चाहे आसपास के राज्यों को देखें तो उनसे हमारा ज्यादा है नॉर्मल रेनफॉल मानसून का। तो ज्यादा बारिश मिलेंगी उसकी जो संभावना है वो अगस्त से आगे है, अगस्त और सितंबर में जो सेकेंड हाफ रहेगा हमारा मानसून का, तो उसमें संभावना है कि ज्यादा बारिश उसमें मिलेंगी। जब ला नीना कंडीशंस बनेगी तो उस समय जो है ये बोला गया कि बारिश की एक्टिविटी जो है नॉर्मल से ऊपर रहेंगी। और फिर उस समय तक ये भी होता है कि जो ऑलरेडी बारिश तब शुरू हो रखी है, जुलाई में भी आपको अच्छी बारिश मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं डेट उसमें अगर मिलती है कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत तो रहेगी, ये आप कह सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मौसम के लिहाज से साझा की।